हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। यार बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत स्टूडेंट का कंसर्न था कि सर चॉइस फिल कैसे करना है कमेंट के में, ये हमें बताइए, एक तरीका बताइए जिसके थ्रू हम अपने चॉइस फिल को बहुत बेहतर तरीके से कर पाए। तो फाइनली आपके लिए वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज चॉइस फिल एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू आप इजिली टॉप कॉलेज ले सकते हो। बिकॉज अगर रैंक हाई जा रहा है या रैंक लो जा रहा है, लेकिन आप अपने पॉजिटिव और निगेटिव को लेकर तैयार हो, तो अगर उस रैंक तक कोई कॉलेज मिलेगा जो टॉप कॉलेज हो, तो डेफिनेटली वो आपको मिल सकता है अगर आपने अपनी चॉइस फिल को बहुत बेहतर तरीके से किया। और दूसरा कंसर्न आता है अपने काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो किया, बिकॉज हर काउंसलिंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ ट्रिक्स होते हैं। अगर हम उनको फॉलो करते हुए बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक चांस हाई हो जाता है हमें टॉप कॉलेज मिलने का। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे हमने कॉलेजेस बाय चॉइस प्रेफरेंस बताया है पहले, और आपको सारी चीजों की पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ हम बताएंगे कि आपको कहां से मिलेगी। पहले इस चीजों को समझो कि आपको किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से चॉइस फिल करना है, ठीक है। तो ये जो कॉलेज वाइज है, इसमें क्या है कि आपको ब्रांच कैसे करना है वो लास्ट में हम बताएंगे, लेकिन आप समझो कि किस कॉलेज को आपको प्रायोरिटी बाय रखना है, किस कॉलेज को आपको उसके बॉटम में रखना है। कुछ चॉइसेस को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, बिकॉज कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कौन से कॉलेजेस वैसे हैं कि जो 19-20 के रेंज में रहते हैं। मतलब अगर आप उसको ऊपर रख दोगे, उसको नीचे रख दोगे, तो भी आपके लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो कॉलेजेस आपस में काफी क्लोज इनकाउंटर पे रहते हैं, ठीक है। तो उस चीजों को भी मैं बताऊंगा कि कहां पे आप थोड़ा 19-20 कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आपकी रैंक जो भी हो, आपको चॉइस फिल करने में कमी नहीं रखना है, ठीक है। टॉप टू बॉटम आप अगर सही तरीके से चॉइस फिल करते जा रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपने कितने नंबर ऑफ चॉइसेस भरे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं कि सबसे पहले आपके प्रायोरिटी पे आरवी रहना चाहिए, सबको पता है। अब दूसरे प्रायोरिटी पे मैंने बीएमएस रखा, बहुत लोगों के दूसरे प्रायोरिटी पे रमैया भी होगा, ठीक है। ये मेरी ओपिनियन है। अगर आपको लग रहा है कि आप रमैया को ऊपर रखो तो आप रख सकते हो, दोनों में क्लोज इनकाउंटर है, ठीक है। लेकिन आरवी को आपको टॉप पे रखना। अब आरवी के लिए क्या है, सीएस भी है, आईटी या आईएस भी है और ईसी भी है, ठीक है। अब इन तीनों को कैसे अरेंज करना है, ये चीजों को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले कॉलेज को हम शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, किस तरीके से कॉलेज को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर पे बीएमएस, थर्ड नंबर पे रमैया, आप ऊपर नीचे इन दोनों में कर सकते हो। फोर्थ पे मैंने रखा है बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो ये जो तीन कॉलेजेस है ना, ये तीन कॉलेजेस में आप 19-20 कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि आपको जो कॉलेज, आप रिव्यू पढ़ो जाके, कॉलेज की डिटेल को हमारे ऐप पे देख सकते हो कि क्या उसका 3 साल 4 साल का प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा, सारी चीजें समझाएंगे, फी स्ट्रक्चर क्या है। तो वहां पे भी आप जाके कॉलेज की डिटेल को देख सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, कमेंट के सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं, जितने भी हमारे अंदर कमेंट के कॉलेजेस होंगे वो खुल के आपको आ जाएंगे, ठीक है। वहां से आप डिटेल वे में चेक कर सकते हो। तो ये जो तीन कॉलेजेस है, ये मैं अगर चॉइस फिल करता तो मैं इसको प्रायोरिटी देता, लेकिन आप क्या है इसमें 19-20 कर सकते हो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिफ्थ नंबर पे बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, क्योंकि इसकी जो ट्रेंड चल रही है पिछले 3-4 सालों से, काफी हाई लेवल पे जाता जा रहा है ये कॉलेज, तो आप इसको इस नंबर पे रख सकते हो। सिक्स्थ नंबर पे दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसको आप ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो, ये आपकी प्रेफरेंस है। उसके बाद आता है विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, इसको मैंने 7th पे रखा है, ठीक है। 8th नंबर पे जेएसएस महाविद्यापीठ मैसूर। अब इसको भी आप 19-20 पे कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। और उसके बाद है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, लेकिन मैसूर में है, तो बेंगलोर सबका पहला प्रेफरेंस रहता है। तो बेंगलोर के कॉलेज को मैं भी रिकमेंड करता हूं कि पहले प्रेफरेंस पे बेंगलोर के कॉलेज अगर टॉप मिल रहे हैं तो उसको प्रेफरेंस दो, उसके बाद आप मैसूर पे जाओ, ठीक है। फिर आता है सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लोगे, बिकॉज ये जब आप स्क्रीनशॉट रख लोगे तो फिर आपको प्रेफरेंस दिखने में बहुत इजी होगा कि किस नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज भरना है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रेफरेंस पे आ जाते हैं आरएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और केएलई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। अब यहां तक ही मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है। इसके जो नीचे के कॉलेजेस हैं, आपको चाहे आचार्य हो जाए, चाहे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो जाए, इसमें आप 19-20 थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस की एवरेज पैकेज अप्रोक्स सेम ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे देख लो कि ये जो तीन चार कॉलेजेस हैं, उनमें आप 19-20 ऊपर नीचे कर सकते हो। बहुत लोगों को जेएसएस लेने का मन होगा तो बीएनएम को नीचे कर देंगे, बहुत लोगों को बीएनएम को लेने का मन होगा तो सीएमआर से ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए।
अब बात आती है कि सर हमें ब्रांच भी तो देखना पड़ेगा। सर ये तो कॉलेज का हो गया, ऐसा तो नहीं है कि सर इसी कॉलेज को हम केवल भर देंगे, हमें तो ब्रांच भी देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ऑलरेडी हमने शॉर्ट लिस्टेड वे में पीडीएफ क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको सीएसआईटी चाहिए तो आपको कैसे प्रेफरेंस बनना है, आपको सीएसआईटी ईसी तीनों चाहिए तो उसमें आपको कैसे प्रेफरेंस बनना है, या फिर आपको अदर ब्रांचेस चाहिए तो उसके लिए आपको कैसे प्रेफरेंस बनना है, उसके लिए ऑलरेडी पीडीएफ रेडी है। पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉलेज टी पॉइंट का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करोगे तो होम पेज पे ही आपको दिख जाएगा चॉइस प्रेफरेंस ऑफ कॉमेट के 2020। उस पर जैसे क्लिक करोगे तो बहुत शॉर्ट लिस्टेड वे में हर ब्रांच वाइज आपको दिया हुआ है कि आपको मतलब चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किस नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना है। अब यहां से आपको क्या हेल्प मिलेगा कि कुछ कॉलेज को आप ऊपर रखना चाहते हो तो उसके चॉइस प्रेफरेंस को ऊपर कर दोगे, कुछ कॉलेज को आप नीचे रखना चाहते हो उसके चॉइस प्रेफरेंस को नीचे कर दोगे, थोड़ा बहुत 19-20 करोगे। ऐसा नहीं है कि पूरा उलटफेर कर दो। और जिनको कुछ भी नहीं पता है कॉलेज के बारे में, आप नो डाउट ऐसे ही एज इट इज चॉइस फिल कर दो जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपके पीडीएफ में। थोड़ा सा आप इसकी हेल्प ले लोगे, स्क्रीनशॉट लेके रखोगे, थोड़ा सा बस समझना है और बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी चॉइस फिल रेडी कर पाओगे। और इन कॉलेजेस मैक्सिमम जो भी कॉलेजेस मैंने दिखाए हैं इस वीडियो में, सारे कॉलेजेस के आपको डिटेल्ड वे में कॉलेज के सेक्शन पे जाके कमेंट के क्लिक करना है आपको काउंसलिंग में। वहां पे जैसे ही अप्लाई करोगे आपको कमेंट के मैक्सिमम कॉलेज खुल के आ जाएंगे जो भी इस वीडियो में दिखाए गए हैं। तो उसकी डिटेल प्लेसमेंट क्या रही है, प्लेसमेंट वाइज भी आप कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। थोड़ा आपको समझ में आ सकता है कि क्या प्लेसमेंट किसकी जा रही है, कितना % प्लेसमेंट हो चुका है इस कॉलेज का। एनआईआरएफ डिटेल से भी आप बहुत अच्छे तरीके से मैच कर सकते हो। तो आई होप गाइज ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। जाके ऐप को डाउनलोड करो और डिटेल्ड वे में अपनी चॉइस फिल को देख सकते हो वहां से। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।